हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो 5 सवाल आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड। आइए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि एग्जाम का समय नज़दीक है, तो जाहिर सी बात है फाइनल मैच खेलने से पहले एक लास्ट राउंड ऑफ नेट प्रैक्टिस हो जाए। तो 9 जून को स्लीपी क्लासेस द्वारा ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है, जीएस एज वेल एज सीसैट का। तो एनरोल कीजिए इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए एंड अपनी प्रिपरेशन को फाइनल टेस्ट दीजिए। चलिए, तो आज के पहले सवाल को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड यहां पर सवाल पूछा गया है, कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं वो आपको बताना है। तो बेसिकली पहली स्टेटमेंट कह रहे हैं कि भैया जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके द्वारा एक्सटेंड की गई है किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी टू फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स, ताकि उनकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें पूरा किया जा सके। सेकंड कह रहे साथी पोर्टल एक डिजिटल पोर्टल है जो कि लिंक करता है क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर। और थर्ड में कह रहे हैं कि इंटरेस्ट सबवेंशन 2% का एंड PRI प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव बेनिफिट यहां पर 3% का अवेलेबल है KCC लोन्स पर। तो बताइए इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं टू बी प्रिसाइज, वो आपको यहां पर बताना है। तो देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड की जो ये सर्विस है जो सरकार द्वारा शुरू की गई थी, इनिशिएटिव यहां पर शुरू किया गया था, सिंपल ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि जो फार्मर्स को यहां पर रिक्वायरमेंट रहती है अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, जो पैसों की रिक्वायरमेंट रहती है उसे पूरा किया जा सके इस प्रकार के शॉर्ट टर्म लोन्स एक्सटेंड करते हुए। तो पहला आपका होमवर्क यही रहा, भैया कब ये स्कीम लॉन्च की गई थी भारत सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। अपार्ट फ्रॉम दैट पहली स्टेटमेंट में जो कह रहे हैं कि भैया इसे एक्सटेंड कर दिया जा चुका है टू द फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री के फार्मर्स, तो बिल्कुल यहां पर करेक्टली बताया गया, बिल्कुल एक्सटेंड कर दी जा चुकी है। अब इस केस में सारथी पोर्टल का नाम सामने आता है, पर यहां जो स्टेटमेंट आपकी सारथी पोर्टल की है, कह रहे हैं कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि लिंक करता है क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर। तो भैया ये वो नहीं है। यहां पर जन सामर्थ्य पोर्टल वो रिस्पॉन्सिबल है जो कि इस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जहां पर सरकार द्वारा जितनी भी क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, जिसमें KCC कार्ड जो कि एनिमल हस्बेंड्री और जो आपके फिशरीज सेक्टर के जो फार्मर्स हैं उनके लिए जो एक्सटेंड किया गया है रिसेंटली, उससे भी इसमें इंटीग्रेट किया गया है जन सामर्थ्य पोर्टल। सारथी पोर्टल भी रिसेंटली न्यूज में था इस केस में कि एक तरीके का डिजिटल इंश्योरेंस पोर्टल यहां पर क्रिएट किया गया है, जहां पर फार्मर्स अपने लिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जाके चेकआउट कर सकते हैं, उनको खरीद भी सकते हैं, राइट। तो सारथी पोर्टल भी ध्यान रखना है, बट वो इस चीज से रिलेटेड नहीं है। ये किसी भी तरीके का डिजिटल पोर्टल नहीं है जो कि क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम्स को लिंक कर रहा है, नहीं, ये आपका जन सामर्थ्य पोर्टल का यहां पर काम रहता है। तो इस प्रकार के जो छोटे मोटे पोर्टल सरकार ने लॉन्च किए हैं फॉर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स, उनके बारे में भी पता होना जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरेस्ट सबवेंशन 2% का की इंटरेस्ट सब्सिडी यहां पर सरकार द्वारा 2% तक की प्रोवाइड की जाती है, और यदि फार्मर अपने लोन की रिपेमेंट टाइमली कर दे तो उस केस में उनको 3% का और यहां पर इंटरेस्ट में छूट दे दी जाती है KCC लोन्स में। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगेन सेकंड स्टेटमेंट जो साथी पोर्टल की बात हो रही है, ये आपका इस चीज से रिलेटेड नहीं है, ये आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड यहां पर पोर्टल तैयार किया गया, रिसेंटली सरकार ने लॉन्च भी किया था। जन सामर्थ्य पोर्टल है जो कि आपके इस प्रकार के क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स को लिंक करता है एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर। तो जिसके तहत 2 स्टेटमेंट करेक्ट होते हुए बी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर जो आपका स्कीम है किसान क्रेडिट कार्ड की, से एक्सटेंड कर दी जा चुका था। अब उस केस में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं, वो आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर दे दी गई हैं, राइट। इंटरेस्ट सबवेंशन यहाँ पर आपका रखा गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसे इंटीग्रेट कर दिया गया है फिशरी स्कीम के साथ, जिसमें जन सामर्थ्य पोर्टल एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव यहाँ पर सरकार द्वारा रखा गया। आप जाके डेफिनेटली इसे चेकआउट भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको काफ़ी सारी स्कीम्स की लिस्ट वहाँ पर मिल सकती है, एक तरीके का आपके नोट्स के लिए भी यहाँ पर हेल्प कर सकता है, राइट। तो ये पर्टिकुलर पोर्टल को रिसेंटली हमने देखा कि इसमें किसान क्रेडिट कार्ड फिशरी स्कीम की इंटीग्रेशन होती हुई रही है, राइट। उसके अलावा सारथी पोर्टल के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आई होप सभी ने इस क्वेश्चन को करेक्टली यहां पर मार्क किया हो। चलिए सेकंड सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऑयल सीड सेक्टर से रिलेटेड आपसे पूछी जा रही है 3 स्टेटमेंट। पहले में कह रहे हैं कि इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है पाम ऑयल का एशिया में। सेकंड कह रहे हैं कि इंडिया भैया 4th लार्जेस्ट ऑयल सीड्स प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड। एंड थर्ड स्टेटमेंट कह रहे हैं जो आपका डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल सीड्स डेवलपमेंट है, इसकी क्रिएशन 2019 में की गई थी, ताकि ऑयल सीड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि हमारे देश में रन किए जा रहे हैं उनको सुपरवाइज किया जा सके। तो 3 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, बताइए कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है बेस्ड ऑन दीज कोड्स, करेक्ट आप आंसर मार्क कीजिए। तो देखिए पहली 2 स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्टली कह रही हैं कि पहली बात, इंडिया पाम ऑयल में की कैटेगरी में एशिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर है। सभी को पता है कि हम काफी ज्यादा इंपोर्ट्स के ऊपर रिलाई करते हैं इस तरीके के प्रोडक्ट के लिए, राइट।
फिर बात करें सेकंड स्टेटमेंट के बारे में, तो जी हां, हम दुनिया के 4th लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसर भी माने जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल सीड डेवलपमेंट है, ये कोई रीसेंट तरीके का ऑफिस नहीं है जो कि क्रिएट किया गया है, ये बहुत पहले का ऑफिस क्रिएट किया गया है। बट हाँ, इनका बिल्कुल यही ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी आपके ऑयल सीड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हमारे देश में काम कर रहे हैं, रन किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, उनका सुपरविजन इन्हीं के द्वारा यहां पर किया जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहां पर बेस्ड ऑन द डेट इनकरेक्ट होती है। पहली दो करेक्ट हैं, जिसके चलते सी ऑप्शन अगेन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन करके आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, उसी में से आपका डेटा पॉइंट्स यहाँ पर निकाले गए हैं, जिसमें हम एक तरीके से ऑयल सीड्स का क्या प्रोडक्शन ट्रेंड यहाँ पर रहा है। हालांकि 2023-24 का जो डेटा है वो बहुत ही लिमिटेड यहाँ पर अवेलेबल है, बट इस प्रकार का ट्रेंड हमने यहाँ पर देखा है कि इतनी मिलियन टन्स की प्रोडक्शन ऑयल सीड्स की होती हुई देखने को मिली है। और मेजरली कौन कौन से आपके ऑयल सीड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो भी यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। नियरली 72% ऑफ द ऑयल सीड एरिया इज रिस्ट्रिक्टेड टू द रेनफेड फार्मिंग, जो कि आपके स्मॉल फार्मर्स द्वारा वहां पर की जाती है, जिसकी वजह से काफी हद तक हमें प्रोडक्टिविटी इतनी देखने को नहीं मिलती, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से, उनकी लिस्ट आपको यहां पर दे दी गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कौन से टॉप प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में यहां पर आते हैं वो भी आपको यहां पर मेंशन कर दिए गए। तो इस तरीके से आपके लिए ऑयल सीड प्रोडक्शन की फैक्ट शीट यहां पर दे दी गई है। वहीं अगर हम बात करें डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल सीड डेवलपमेंट के बारे में, तो इसका क्रिएशन किया गया था 1942 में, और ये रिस्पॉन्सिबल है इस प्रकार के आपके जितने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं या फिर आपका ऑयल पाम के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, उनके तहत ये यहाँ पर सुपरविजन का काम करते हैं। और इनके काफी सारे उस प्रकार के डेजिग्नेटेड स्टेट्स जो आपके आंध्र प्रदेश होगा, केरला होगा, तमिलनाडु, कर्नाटका, वहां पर भी इनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट काउंसिल है, इंडियन ऑयल सीड्स एंड प्रोड्यूस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो भैया उसके बारे में भी जरूर पढ़ लीजिएगा, राइट। क्या पता सवाल उस तरीके से पूछ लिया जाए, राइट। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया था। चलिए अगला सवाल, यहां पर फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट पॉलिसी से रिलेटेड दो स्टेटमेंट सिंपल सी दी गई है, बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। पहले में कह रहे हैं कि अंडर डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम, जो स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं वो प्रोक्योर करती हैं फूड ग्रेन्स को, और जितना भी स्टॉक वो प्रोक्योर करती हैं उसे हैंड ओवर कर देती हैं टू द एफसीआई। सेकंड कह रहे हैं जो हमारी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है फूड ग्रेन्स की वो ओपन एंडेड है। तो बताइए कितनी कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, टू बी प्रिसाइज, ये आपको यहां पर बताना है। तो बेसिकली जो हमारी फूड ग्रेन की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, हम सभी को पता है कि भैया एमएसपी के तहत आपकी फूड ग्रेन्स यहां पर प्रोक्योर की जाती हैं। मोस्टली आपका जो राइस एंड व्हीट है उसकी प्रोक्योरमेंट ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इस प्रकार का बफर स्टॉक सरकार द्वारा भी मेंटेन किया जाता है बाय द मींस ऑफ एफसीआई, राइट। एक तरीके की प्रोक्योरमेंट एजेंसी का यहां पर काम एफसीआई द्वारा किया जाता है। अच्छा, बट ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी है इसमें दो आपके पार्ट्स देखने को मिलते हैं, एक आपका सेंट्रलाइज्ड है और एक आपका डिसेंट्रलाइज्ड है। तो डिसेंट्रलाइज्ड के केस में स्टेट गवर्नमेंट्स की जो एजेंसीज हैं डेफिनेटली उनके द्वारा प्रोक्योरमेंट की जाती है फूड ग्रेन्स की, बट वो डायरेक्टली एफसीआई को हैंड ओवर नहीं कर देते, ऐसा नहीं है। डिसेंट्रलाइज के केस में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा यदि खुद के वेलफेयर स्कीम्स रन की जा रही हैं जिसके तहत वो यहां पर फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो उस केस में उनके द्वारा फूड ग्रेन्स प्रोक्योर किए जाएंगे, अपने जो भी उनकी वेलफेयर स्कीम्स उनमें उनको यूज किया जाएगा, बांटा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। यदि सरप्लस स्टॉक उनके पास रह जाए फिर एफसीआई को वो ट्रांसफर करते हैं, फिर वो हैंड ओवर किया जाता है। सेंट्रलाइज के केस में डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वहां पर प्रोक्योरमेंट की जाती है, उनकी एजेंसी द्वारा प्रोक्योरमेंट की जाती है, राइट। बट वो सेंट्रलाइज के केस में जब वो सारा का सारा प्रोक्योरमेंट जितना भी स्टॉक है उसे एफसीआई को हैंड ओवर कर देते हैं। तो पहली स्टेटमेंट यहां पर हमारी इनकरेक्ट हुई। काफी हद तक नाम से क्लियर हो रहा है, सेंट्रलाइज के केस में भैया एफसीआई का काफी हद तक यहां पर रिस्पॉन्सिबल है, उन्हीं के पास सारा प्रोड्यूस आएगा, उनके द्वारा आगे जाके फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन भी यहां पर की जाएगी। बट डिसेंट्रलाइज के केस में स्टेट गवर्नमेंट्स की जो अपनी खुद की वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके लिए वो प्रोक्योरमेंट करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, और यदि सरप्लस बच जाए फिर वो एफसीआई को यहां पर ट्रांसफर करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। सेकंड, सभी को पता है भैया ओपन एंडेड है, कोई एक फिक्स्ड मेजर नहीं कि कितनी प्रोक्योरमेंट की जाएगी या इतनी लिमिटेड की जाएगी, इन्हीं पर्टिकुलर स्टेट्स में की जाएगी, तो इसे ओपन एंडेड यहां पर रखा गया। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, जिसके तहत अगेन हमारा बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो हमारी गवर्नमेंट द्वारा प्रोक्योर की जाते हैं फूड ग्रेन्स, आपकी कोर सीरियल्स हो गए, व्हीट, राइस, सभी चीजें एमएसपी रेट्स पर यहां पर किया जाता है थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे आपकी जो स्टेट की जो एजेंसीज हैं वो भी यहां पर रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उस केस में आपका सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम भी यहां पर देखने को मिलता है, जिसमें प्रोक्योरमेंट की जाती है ऑफ द फूड ग्रेन्स इन द सेंट्रल पूल इधर बाय द एफसीआई डायरेक्टली, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज यहां पर रिस्पॉन्सिबल रहती हैं और वो सारा स्टॉक प्रोक्योर करके एफसीआई को स्टोरेज के लिए यहां पर दे देती है, राइट। उसके बाद फर्दर आगे जाके एलोकेशंस उनके द्वारा की जाती हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम में हमने क्या कहा कि इसके तहत जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो खुद यहां पर डायरेक्ट परचेज करती हैं पैडी, राइस या व्हीट का, ठीक है जी। उसके अलावा
उसे स्टोर भी करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं अपने पर्पसेस के लिए अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उनकी कोई और अगर पर्टिकुलर वेलफेयर स्कीम भी यहाँ पर रहेगी। बट यदि इस प्रकार का जो स्टॉक प्रोक्योर किया जाए स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज द्वारा, यदि वो एक्सीड कर जाए ना, सरप्लस यदि क्रिएट हो जाए, तो उस केस में जो बचा कुछ आपका स्टॉक है वो आपका एफसीआई को यहाँ पर हैंडओवर कर दिया जाता है। तो डिसेंट्रलाइज के केस में कंप्लीट जो हैंडओवर है वो आपका सेंट्रलाइज के केस में यहाँ पर देखने को मिलता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी ये ओपन एंडेड पॉलिसी है, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए फिर एक और यहां पर 2023 की रिपोर्ट बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स की। सिंपल सा सवाल यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, कि उनका लार्जेस्ट शेयर है इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एज वेल एज मीट एज पर द बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 की रिपोर्ट। तो 4 स्टेट्स के नाम यहां पर आपको दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो थोड़ा सोचिए कि कौन सा स्टेट यहां पर हो सकता है जिस केस में वो सबसे ज्यादा मिल्क भी यहां पर प्रोड्यूस करते हैं एंड मीट की प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा यहां पर देखने को मिलती है। तो भैया यहां पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ए ऑप्शन की उत्तर प्रदेश द्वारा यहां पर किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर रिपोर्ट, बट इसे ज्यादा बारीकी में नहीं जानना कि किस प्रकार का ट्रेंड में चेंज आए, बहुत रेयर के सिनेरियो रहेगा इस प्रकार का सवाल वहां पर आ जाए। सिंपल सा पॉइंट यहां पर ये ध्यान रखो कौन कौन से स्टेट्स इस प्रकार के प्रोडक्शन में यहां पर रिस्पॉन्सिबल हैं। मिल्क के केस में उत्तर प्रदेश लीड कर रहा है, एग के केस में आपका आंध्र प्रदेश यहां पर लीड कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम मीट के केस की बात करें तो उसमें अगेन उत्तर प्रदेश यहां पर लीड कर रहा है। वूल प्रोडक्शन के केस में यहां पर राजस्थान द्वारा आपका लीड किया जा रहा है। लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट आपका यहां पर राजस्थान है, राइट। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बिल्कुल समराइज कंसाइज फॉर्मेट में आपको यहां पर दे दिए गए हैं। बहुत हद रहती रेयर सिनेरियो रहता है कि इस प्रकार का डायरेक्टली सवाल पूछे जाए, बट उसका किसी और तरीके से इंटीग्रेट कर दिया जाए आपके लिए सवाल, राइट। तो एक बेसिक सी फैक्ट शीट अपने नोट्स में जरूर कंपाइल करके रखिएगा। चलिए एक और यहां पर आपके लिए क्वेश्चन एक इनिशिएटिव से रिलेटेड, ई किसान उपज निधि की इन 3 स्टेटमेंट्स में से कौन सी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इस इनिशिएटिव को बिल्कुल करेक्टली यहां पर डिफाइन कर रही है। पहले में कह रहे हैं कि डिजिटल इनिशिएटिव है ताकि जो पीएम किसान स्कीम है जिसके माध्यम से इनकम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है फार्मर्स को, उसकी एप्लीकेशन बढ़ाई जा सके, उसको इंप्रूव किया जा सके। सेकंड कह रहे हैं कि डिजिटल इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसके माध्यम से वो एप्लीकेशन रिसीव करते हैं फार्मर से, यदि उनके एग्रीकल्चरल लोन्स को यहां पर वेव ऑफ कर दिया जाना हो बेस्ड ऑन द डेटा जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से यहां पर उन्हें मिलता है। थर्ड में कह रहे हैं कि डिजिटल इनिशिएटिव है जो कि फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग ग्रांट टू द स्टार्टअप्स जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर यहां पर काम कर रहे हैं। तो 3 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं। बताइए ई किसान उपज निधि कौन सी पर्टिकुलर स्टेटमेंट इस इनिशिएटिव को डायरेक्टली डिफाइन करती है, करेक्टली डिफाइन करती है। तो देखिए भैया तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर इनकरेक्ट है, डी ऑप्शन हमारी नन ऑफ द अबव यहां पर करेक्ट ऑप्शन रहेगी, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर ई किसान उपज निधि है ये बेसिकली ये इनिशिएटिव यहां पर लॉन्च किया गया है, एक डिजिटल तरीके से इनिशिएटिव को यहां पर लॉन्च किया गया है ताकि जितना भी यहां पर फार्मर्स द्वारा अपना फूड ग्रेन्स स्टोर किए जाते हैं, राइट, आपके जितने भी उस प्रकार के वेयर हाउसेज हैं जो कि आपके WDRA के अंतर्गत वहां पर काम कर रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि वहां पर नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स इशू की जाती हैं। यदि कोई फार्मर अपना प्रोड्यूस इस तरीके से इन वेयर हाउसेज में, रजिस्टर्ड वेयर हाउसेज में रखता है, अपने प्रोड्यूस को स्टोर करता है, तो उस केस में उन्हें एक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट मिलती है जो कि अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के मिलने शुरू हो चुकी है। तो ई किसान उपज निधि यहां पर क्या कहता है, ई किसान उपज निधि यहां पर यह अलाउ करता है कि उन इलेक्ट्रॉनिकली नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स को यहां पर फार्मर्स यूज कर सकते हैं ताकि वो बैंक से लोन अवेल कर सकें। तो एक तरीके से हालांकि पूरी प्रोसेस ऑलरेडी काम कर रही थी, इसे कंप्लीटली डिजिटलाइज बनाने के लिए, ऑनलाइन क्रिएट करने के लिए आपका ई किसान उपज निधि प्लेटफॉर्म यहां पर लॉन्च किया गया जो कि एक जॉइंट एंडेवर है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन WDRA, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एज वेल एज NABARD, राइट। तो ऑब्जेक्टिव यहां पर यह रखा गया है कि जो ऑलरेडी इस प्रकार की नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स इशू की जाती थी जिसके बेसिस पर फार्मर बैंक में जाते थे, उस रिसीट को सबमिट करते थे ये कहते हुए कि भैया ये हमारा एक तरीके से कोलैटरल रख लीजिए, है ना, कि हमने इतना उपज तैयार किया है, इस वेयर हाउस में यहां पर अवेलेबल है, हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्रॉप के लिए अपना लोन यहाँ पर चाहिए। यदि हम अपनी भरपाई नहीं कर पाते तो आप इस पर्टिकुलर जितना भी हमारे द्वारा स्टोरेज यहाँ पर क्रिएट की गई है उसको ले सकते हैं ना, कोलैटरल के तरीके से यहाँ पर रखा जा रहा है। तो उस केस में इस पूरी प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए ई किसान उपज निधि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया। प्रोसेस वैसे की वैसी ही है, फंडा भी वही तरीके से यहां पर काम कर रहा था, इट जस्ट दैट जितना प्रोसेसिंग टाइम पहले लगता था या जितना लोन की इजी एक्सेस यहां पर बढ़ाने की जरूरत थी उसे यहां पर करने की कोशिश की जा रही है ना। प्रोसेसिंग टाइम कम करना है एंड लोन इजीली मिल जाए, इसको यहां पर इंश्योर करना है, राइट। तो ये बेसिक सा सवाल आपसे यहां पर पूछा गया था। तो 5 सवाल है भैया, जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा एंड इसी तरीके से जितने भी अभी अब तक आपने क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट किए हैं मैं एडवाइस करूंगा एक बार जाके जरूर उन्हें रिवाइज कर लें, राइट, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस किए हैं तो दैट मीन्स कि आपने कुछ ना कुछ तो यहां पर गेन किया ही होगा, है ना, कुछ वैल्यूडेशन भी आपका हुआ होगा, कुछ चीजों का
रिवीजन भी आपका यहाँ पर हुआ होगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि जितने भी आपके इस प्रकार के आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं एक बार जरूर उन्हें रिवाइज कीजिएगा एग्जाम से पहले, ताकि जितनी भी चीजें आपने यहाँ पर गेन की हैं इन प्रीमिक्स सेशंस के माध्यम से वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल हो सके, किसी न किसी तरीके से एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको दे सके, बट उसके लिए अटेंशन होना बहुत जरूरी है, राइट। चलिए, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अपार्ट फ्रॉम दैट FLTs का कोर्स अभी भी अवेलेबल है, समय है, FLTs लगाए जा सकते हैं। 5 FLTs यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं फैकल्टीज द्वारा, टॉप 500 MCQs यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो ये भी चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। और इन तरीके कोर्सेज में जब भी आप अवेल करें तो डेफिनेटली वहाँ पर आप अरविंद कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, राइट। 10% तक का आपको डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।